सतसाहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेव आनंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर 8756347480। भगत भाइयों, हमारे सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने करवाया है। हमारे सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाने में सदगुरुदेव जी के परिवार वाले ही दोषी हैं। परिवार वालों ने ही सज़ा करवाई है। मनोज और वीरेंद्र, अनारो माई, अंजू मंजू और महेंद्र भगोड़ा उर्फ मोहनलाल, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, राजकमर ढाका, राज कपूर, देशराज आदि लोगों ने मिल करके बरवाला कांड की घटना का षड्यंत्र रचा और 5 महिला बच्चे की हत्या बांस के डंडों से पीट करके कर दी और आरोप सदगुरुदेव जी पर लगा दिया। कहा कि इन्हीं के आदेशों से, सदगुरुदेव जी के आदेश से हमने 5 महिला और बच्चों को बंधक बनाया था आश्रम के अंदर, और इन्हीं के आदेशानुसार हमने पुलिस पे हमला किया है। इन्हीं के आदेशानुसार हमने 5 महिला के बच्चे की हत्या की है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने कोर्ट में बयान दिया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी को इन्होंने हत्याएं इन्होंने की और फंसा संत रामपाल जी महाराज जी को दिया। जबकि 429-430 में जब 29 लोगों को सज़ा हुई है तो 28 गुंडों की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली। और जब इनसे सवाल करता है कोई कि भाई आपने गुरुजी की जमानत क्यों नहीं करवाई, तो ये कहते हैं कि गुरुजी परमात्मा है, उनकी ज़मानत कौन करवा सकता है, वो तो अपनी मर्जी से गए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है, उसका गहराई से अध्ययन करें। भगत भाइयों, उसमें कोर्ट का जजमेंट बड़ी ही सरल हिंदी भाषा में दिया गया है। हमारे सदगुरुदेव जी ने बिना सबूत के कोई बात नहीं कही। हमारे सदगुरुदेव जी ने कहा था कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। जो दूध और पानी को छान लेता है वही सच्चा सतवादी शिष्य होता है। जैसे हंस बगुला की सदगुरुदेव जी ने पहचान बताई है कि जो बगुला होगा वो मच्छी खा जाएगा और जो हंस होगा वो मच्छी नहीं खाएगा। भूखों मर जाएगा मगर मच्छी नहीं खा सकता। तो भगत भाइयों, विचार करने की बात है। हमारे सदगुरुदेव जी ने इतना निर्मल अनमोल ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष किया और आज भी कर रहे हैं। हम आपके लिए हमारे सदगुरुदेव जी ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मनमाफी आदेशों को, ज्ञान विरुद्ध आदेशों का पालन करते हैं। हम जरा भी विचार नहीं करते। भाई, सदगुरुदेव जी की वाणी है कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभू न फलही। तो जब सदगुरुदेव जी मुख कमल से बोल रहे हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो करता है वो सारा मिथ्या है, उसको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, तो फिर आप किस ज्ञान का सहारा लेकर के इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के भंडारों में, दिव्य धर्म यज्ञ में और बौद्ध दिवस मनाने के लिए चले जाते हैं, जबकि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 10 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं। ये इतने जालिम और कुकर्मी हैं सदगुरुदेव जी के परिवार वाले कि इन्होंने बताइए गुरुजी के दांत में दर्द था। गुरुजी के दांत में दर्द था और इन 12 वकीलों ने भी गुरुजी के इलाज का इंतज़ाम नहीं किया। और ये जो कहते हैं कि आपको गुरुजी से बात करवा देंगे, मुलाकात करवा देंगे, और ये अगर मिलते हैं वहाँ पर
तो फिर सदगुरुदेव जी के इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई। और संगत में बताते हैं कि हम जो है गुरु जी से मिलने जाते हैं, गुरु जी से मुलाकात होती है, गुरु जी आदेश देते हैं, गुरु जी से बात होती है। अगर बात होती तो गुरु जी जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट में पटिशन क्यों दर्ज करवाते कि मुझे इलाज की आवश्यकता है और मेरे दांत में भयंकर दर्द है। और दर्द की इलाज की व्यवस्था जब की गई तो ये संदीप शर्मा जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ही एक सदस्य है, गुंडा है, इसने गुरु जी के आर्टिफिशियल जो जबड़ा लगाया वो गलत लगा दिया, जिसकी वजह से गुरु जी के मसूड़े में दर्द हो गया, मौत पड़ गया, पस पड़ गया, जिसकी वजह से कई दिन सदगुरुदेव जी रोटी नहीं खा पाए। तो भगत भाइयों, आप लोग जो इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, ये मिलावटी पुस्तकें, फर्जी ज्ञान गंगा, फर्जी जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति खतराए जान, ये सारी पुस्तकें फर्जी हैं। इनमें दुनिया की अश्लील मिलावट बातें लिख करके हमारे सदगुरुदेव जी को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। आप लोग उन पुस्तकों में पढ़िए ना, खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये सब जानने की हमारे पास फुर्सत कहाँ है, सब अपने अपने भक्ति में मस्त हैं। सच्चाई पर चलना कोई बालकों का खेल नहीं है। हाँ, सच्चाई पर सदगुरुदेव जी ने कहा था, कबीरा मार्ग कठिन है, कायर का नहीं काम, या में चले कोई सूरमा 8 पहर संग्राम। इसमें 8 पहर संग्राम है, हैं? और आप लोग जो है सतलोक की तैयारी किए बैठे हैं। गुरु जी को जेल में डालकर सतलोक जाना चाहते हो, हैं? ज़रा भी विचार नहीं करते कि हमारे गुरु जी किस मुसीबत में हैं और 10 साल से कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। क्या क्या व्यवस्था है उनकी जेल के अंदर, और उनको जेल में डाल करके आप लोग मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जहाज़ में बैठकर असतलोक की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। कभी नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। ड्राइवर को तो आप लोगों ने जेल में डाल रखा है और तैयारी आप लोगों ने बना लिया सतलोक जाने की। मैनेजमेंट गुरु गद्दा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी सतनाम और सारनाम के सहारे, जब सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से कह दिया कि मेरे जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, हजारों वर्ष ज्ञान चलेगा और मेरे जाने के बाद ही टीवी से नाम दिया जाएगा, तो फिर अगर आप लोग ये समझते हो कि ये सतनाम सारनाम सही है, असली है, तो फिर वही सतनाम सारनाम आश्रम के अंदर लोग जाप करते रहे और 5 महिला के बच्चे की हत्या हो गई। 5 महिला सलाम 5 महिला के बच्चे की हत्या हो गई। वही सारनाम वही सतनाम लोग अंदर जाप करते रहे हैं। और गुरु जी को इन्होंने बंधक बना के डाल दिया था। और गुरु जी ने तो अपनी वाणी में नित्यनियम में हम रोज पढ़ते हैं कि जब इस सतनाम हृदय धरो भव पाप को नाश। तो फिर बताओ भगत भाइयों, अगर नाम असली होता, हम लोगों की भक्ति नाम सारनाम सतनाम हम लोगों को मिला होता, तो फिर ऐसा कुकर्म आश्रम के अंदर क्यों हो जाता? क्योंकि हम सब सदगुरुदेव जी के मर्यादा को खंडित कर चुके थे। कोई भी शिष्य सदगुरुदेव जी की मर्यादा के अनुसार नहीं चल रहा था और परमात्मा जानी जान थे उस आश्रम के अंदर कितने कुकर्म करते थे ये लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। तभी तो गुरु जी को जब उम्र कैद करवा दी इन गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, तो ना तो अब कोई काला दिवस मनाते हैं, ना कोई जंतर मंतर में किसी को बुलाते हैं, ना ये अब तारीखों पर बुलाना भी लगभग बंद कर दिए हैं, क्योंकि इनका काम हो गया।
इनका लक्ष्य था गुरु जी को डबल उम्र कैद करवाना। फांसी का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है नहीं संत को देने का, नहीं है वो भी करवा देते। फांसी का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है वो भी करवा देते। इतने जालिम है, कुकर्मी है ये लोग। देखिए, सतगुरुदेव जी के बदनाम करने के लिए बलजीत की बेटी बबीता ने पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज जी को हम बिस्तर होने का आरोप लगा दिया। FIR दर्ज नहीं करवाई, FIR दर्ज नहीं करवाई, केवल बदनाम करना चाहते थे पूरी तरीके से। हैं, जीने की राह में चोली ब्राजियर जाने क्या लफंगे जाने क्या क्या उल्टी सीधी भाषा लिख करके, और लेखक दी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है। अब भाई बहन लेके चले जाते, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा निर्मल ज्ञान है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। और जब पकड़े जाते हैं तो यही लोग भोले भाले लोग इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। फिर भी भगतों की आंख नहीं खुल रही, फिर भी भगत जागना नहीं चाहता, फिर भी इन्हीं गद्दारों के कुकर्म में नित्य सहयोग करता है। तो भगत भाइयों, जागिए, सोइए नहीं। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को गहराई से अध्ययन कीजिए, जो आंदोलनकारी भाई बहनों के द्वारा प्रचारित की जा रही है। इस पुस्तक में छुड़ाड़ी, बरवाला, करौथा सारे कांडों का विवरण बहुत ही सरल भाषा में सबूत के साथ दिया गया है। आप लोग इस पुस्तक को पढ़िए, पढ़िए। मंगवाने का पता है, मोबाइल नंबर है 9931592093। ये सीनियर एडवोकेट बिहार के शशि भूषण दास जी का नंबर है। 9140622668। ये कानपुर के रामचंद्र दास जी का नंबर है। इस नंबर पे भी आप पुस्तक मंगवा सकते हैं। बांदा चित्रकूट के जिस भी भगत को पुस्तक चाहिए हो, बुंदेलखंड के किसी भी भगत को, तो मेरा नंबर है 87563474। भगत भाइयों, आप लोग इस नंबर में फ़ोन करके भी पुस्तक मंगवा सकते हैं। बांदा चित्रकूट के किसी भगत को पुस्तक चाहिए हो तो इलाहाबाद रोड में मेरी दुकान है, वहाँ पर आप वहाँ से मैं जो पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, मेरे नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, आपको पुस्तक मिल जाएगी। तो आप लोग सत्य पर चलिए, सच्चाई का साथ दीजिए भगत भाइयों, डरिए नहीं, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती। सत्य कभी मरता नहीं है, न सत्य कभी हारता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।